किसको सुननी चाहिए, भागवत कथा किस किस को सुननी चाहिए, भागवत कथा कैसे प्रारंभ हुई, भागवत कथा का अर्थ क्या है, ये हम सभी श्रोताओं को आप अपने मुखारबिंद से श्रवण कराने की कृपा करें। सभी को राधे जय श्री। राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना, मोमन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोहे कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, जय जय श्री श्री राधे राधे। श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ बड़ी श्रद्धा से भगवान का संकीर्तन करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोपाल आइए। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हरे राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो श्यामा प्यारी की। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। बलि जाऊं सदा नैनन की, बलिहारी छठा पे मैं रोता रहूं, कभी भूलूं न याद तुम्हारी प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकार
मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारी वियोग में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके कीर्तन करेंगे और बोलेंगे क्या? हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम बेला में हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक हर कथाकार का हर नियम होता है, तो मेरी भी एक नियम है कि कथा जिस दिन स्टार्ट होती है ना, उस दिन मैं भागवत जी का प्रथम श्लोक सभी से पाठ करवाती हूँ, और जिस दिन लास्ट होती है उस दिन भागवत जी की अंतिम श्लोक का पाठ करवाती हूँ, ताकि जो 7 दिन में ना आ पाए उन्हें भी पुण्य मिल जाए। कहते हैं ना कि अगर पूजा में हम नहीं आ पाए तो प्रसाद मिल जाती है, अगर देर से भी आए तो इस हिसाब से जितने मैया हैं अपने सर ढक ले और हमारे साथ भागवत जी का प्रथम श्लोक का पाठ करें। प्रेम से बोलिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सबके मन में होगा कि देवी दीदी माँ ने पाठ तो करवा दिया, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? किसी के मन में इसका अर्थ पता है? नहीं। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज की सब्जी है, तब तक पता नहीं, स्वाद नहीं आती। आती है क्या? तब तो ऐसे ही लगता है कि बस रोटी खानी। लेकिन जब पता चल जाता कि नहीं ये पनीर की है, तब लगता है हाँ ये पनीर की है ना? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। इसका अर्थ है कि जो जगत की उत्पत्ति, जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, जो उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु है, तथा जो तीनों प्रकार के पाप और तीनों प्रकार के ताप का नाश करते हैं, उस सच्चिदानंद भगवान को हम वंदन करते हैं। शास्त्रों में परमात्मा का 3 रूप बताया गया है। क्या? भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, और भगवान आनंद स्वरूप है। सत्य जो कि अब नहीं है। अब छोटी छोटी बातों के लिए हम झूठ का उपयोग करते हैं। पहले के ऋषि मुनि जो होते थे ना, वो किसी का जान बच जाए तब वो ऐसा करते हैं कि कहीं मेरे सत्य बोलने से इसकी हत्या ना हो जाए, तब वो झूठ बोलते थे। कई बार तो वो सत्य बता भी देते थे। एक
कथा याद आई हमें इससे कि एक चोर चोरी करके आया और ऋषि जो थे वो तप कर रहे थे और पीछे से पुलिस आ रहा था। ये चोर ने कहा, जो स्वामी हमें छिपा लीजिए, वो लोग हमें पकड़ लेंगे, हमें मार देंगे। कहा ऋषिवर ने कि वहां रुई पड़ी है, उस रुई में छिप जा। जैसे ही वो छिपने गया, कहा इतनी सी तो रुई है, कैसे छिपूंगा? कहा छुप जा, उसी में छुप जा तू। कोई बात नहीं, वो चोर उसमें छिप गया। उधर से पुलिस वाले आए तो पूछा कि स्वामी जी आपने एक चोर को जाते हुए देखा क्या? कहा हाँ देखा मैंने। कहाँ है? तो उस रुई में छुपा हुआ है। अब पुलिस वाले ने कहा क्या मजाक कर रहे हैं स्वामी, इतनी सी रुई है, कैसे छिपेगा वो चोर? छिप सकता है क्या इतनी में? इतना कह करके वो चला गया। जब चला गया तो पता है जितनी आयु बीत चुकी थी वो स्वामी जी ने कभी झूठ नहीं बोला था। तो भगवान ने उनसे परीक्षा ली थी कि आज झूठ बोल रहा है कि नहीं, लेकिन उस समय में भी वो उन्होंने झूठ नहीं बोला, कहा उस रुई में है। लेकिन रुई कम था इसलिए विश्वास नहीं हुआ। इससे क्या हो गई? सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन आज अगर पड़ोसन कुछ मांगने आ जाए ना, तो अभी चल रहा है कि मंगलवार को दही नहीं देनी चाहिए, सोमवार को ये चीज नहीं देनी चाहिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बहुत सारी चल गई है। वो सुन सुन करके मैया क्या करती हैं, पड़ोसी को बोलती मेरे घर में नहीं है। अगर वो तुलसी की पत्र मांगने आ जाए कि मेरी बच्ची को खांसी है, तो कहती है आज मत तूरो, आज ये दिन है, या फिर कुछ बहाने बना देती कि मेरे घर में है नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए आजकल झूठ बोलते। तो भगवान कहाँ से आएंगे? भगवान कहीं मूर्ति में नहीं है, भगवान सत्य में है। जहां सत्य बोला जाता है, जहां सत्य का नियम किया जाता है, वहां भगवान है, जो कि हम नहीं करते। तो कहां से आएंगे? भगवान चित्त स्वरूप है, भगवान आत्मा में है। चित्त अर्थात आत्मा, आत्मा है, आत्मा में भगवान है। कहा जाता है आत्मा में ही परमात्मा की वास है। भगवान कहाँ है? आत्मा में। लेकिन हम इस आत्मा को शुद्ध नहीं रखते, भगवान को वास नहीं रहने देते इसमें। कब भगवान वास करेंगे? जब हम शुद्ध रखेंगे, ना छल कपट होगी, तब आत्मा में भगवान आएंगे। तीसरा, भगवान आनंद स्वरूप है। जहां आनंद है वहीं भगवान है। तो मन में होगा कि आनंद है कहां? पैसों में, या महलों में, या दोस्ती में, या किसी परिवार वालों में, या अपनों में? ये कहीं नहीं है। आनंद कहीं मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कि आज अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, अगर हमारे हस्बैंड 10,000 कमाते थे तो मन था कि 20,000 हो जाती। जब वो 20,000 के बदले 50,000 कमाने लगे तो मन हुआ 1 लाख हो जाती। जब 1 लाख कमाने लगे तो लगा कि कुछ और हो जाता। आनंद नहीं आता, परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। होता है क्या? कोई नहीं होता। आज एक टाट की घर में रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे, तो लगा कि एल्वेस्टर वाली घर हो जाती, छपड़े वाली। जब वो हो गया तो छत वाली हो जाती, जब छत वाली हो गई तो दूसरी मंजिल हो जाती, तीसरी मंजिल हो जाती। आज यहाँ घर है तो वहां हो जाती। परिपूर्ण नहीं हो पाते। हो पाते हैं? नहीं हो पाते।
और रहा परिवार वालों में, कोई कितना भी कर देगा ना, तो मन में कहीं ना कहीं खेद रह जाता है कि नहीं ये चीज नहीं हुआ, उसने ये मेरे लिए नहीं किया। इस बात से हमें कष्ट होता है। तो असली आनंद कहाँ है? मन में होगा। तो असली आनंद सिर्फ तो सिर्फ हमारे ठाकुर जी के चरणों में। अगर वहां ध्यान को एकत्रित कर लिए कि जो है वो यही है और जो होगा यही होगा, और जो उन्होंने दिया है वो प्रसाद के रूप में हमें दिया है, इससे और कुछ नहीं चाहिए। अगर एक बार भगवान में आनंद ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान आनंद स्वरूप भी है। विश्वोत्पत्ति दिहेतवे, मतलब जो विश्व की उत्पत्ति करता है, जो विश्व का पालन करता है, जो विश्व का संहार करता है, कौन है? एकमात्र परमात्मा है। अगर प्रभु ना चाहे तो ना तो हम जन्म ले सकते हैं, ना हमारी लालन पालन हो सकती है, और ना हम मर सकते हैं। कैसे? अगर जिसकी कृपा नहीं हुई वो 20 वर्ष बीत जाती है लेकिन बच्चे नहीं होते, नहीं होते हैं क्या? लेकिन जिस दिन ठाकुर जी की नजर पड़ी उस दिन उस माँ की सूनी गोद भर जाती है, लालन पालन अच्छे से हो जाता है। बड़ी बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, बेड पे पड़ा रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है, उसकी आयु पूरी नहीं हुई। लेकिन कई को देखेंगे कि चलते फिरते चल दिया, कल बात हुई, शाम को आज सुबह पता चला कि वो रहा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की यही इच्छा थी। हम क्या कर सकते हैं? लाइट जला सकते हैं, हम लाइट जला सकते हैं, लेकिन सूर्य को उदय नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे बस का नहीं है। गर्मी लगेगी तो हम एसी चला सकते हैं, पंखा कूलर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पवन को कभी नहीं चला सकते। जब हरि की इच्छा होगी तभी हवा चलेगी, नहीं तो 10 एसी लगा लो, 50 एसी लगा लो, लेकिन जो प्राकृतिक का देन है वो हम कभी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के ताप को नाश करते हैं। तो मन में होगा कि 3 प्रकार के पाप क्या है? तो 3 प्रकार के पाप हैं मनसा, वाचा और कर्म। मन से जो सोचा जाए वो भी एक पाप है। लोग कहते हैं ना कि मन में हुआ है, सच में थोड़ी चले गए हैं जो पाप होगा। अगर सामने वाले के लिए मैं ये सोच लूं कि काश ये मेरा पति होता, तो मेरा पति व्रत धर्म टूट जाएगा, क्योंकि मन से मैंने उसे पति को मान लिया। अगर मन से सोच लूं कि ये मेरी पत्नी होगी तो कितनी अच्छी होती, तो ये भी एक तरह का पाप है। मन से सोचा जाए किसी के लिए गलत तो भी पाप है। लोग कहते हैं मन में सोचा है ना, मैंने खून तो नहीं कर दिया उसका, लेकिन मन में सोचा तो खून की बराबर ही पाप होगा। वाणी से कह दिया, किया नहीं ना, सॉरी बोल देते हैं कहने के बाद कि हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती होगी। लेकिन मेरे वाणी से अगर किसी को कष्ट हुआ है तो वो भी एक प्रकार का पाप। अब सोचेंगे कि सत्य बताया मैंने, सत्य कड़वा होता है, लेकिन हर जगह सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। कई बार सत्य बोलने से बड़ी नाश हो जाती है।
तो आपके मन में होगा कि दीदी माँ ये सिखा रही है कि झूठ बोलो। झूठ नहीं बोलो, लेकिन कई बार सत्य भी उसके मुंह पर मत बोलो कि उसे कष्ट हो। भगवान से नारद जी ने पूछा एक बार कि प्रभु आपके भक्त किस प्रकार से पूजा अर्चना की करेंगे ताकि आप जल्द से जल्द खुश हो। पता है ठाकुर जी ने क्या कहा? ठाकुर जी ने कहा कि ना तो हमें भोजन चाहिए, ना मुझे सोने की जगह, हम तो बस भाव के भूखे। अगर वो अपने वाणी से किसी को कष्ट ना दे तो और पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना भजन कीर्तन करने की जरूरत है। बस मन से अपनी वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचे, यही सबसे बड़ी पुण्य है और सबसे बड़ी धर्म है। लेकिन हम दिन में 10 बार शिवालय जाएंगे, 75 बार माला जाप करेंगे, लेकिन पड़ोसी आ जाए या पति आ जाए तो ऐसी बात बोलेंगे कि बेचारे को मिर्ची तुरंत लग जाती है, भागते हैं। नहीं, हमें ऐसा कतई नहीं करनी चाहिए। अपने वाणी को कंट्रोल करनी चाहिए कि हमारे वाणी से कभी किसी को कष्ट ना हो। जब रात्रि को हम जाए शयन करने के लिए, तब कहें प्रभु से कि हे प्रभु आज की तो दिन अच्छे से कट गई, और कल सुबह जब कदम पृथ्वी माता पे देने लगे तो सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करें कि प्रभु मेरे वाणी से आज किसी को कष्ट ना हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैन धर्म वाले करते हैं तो ठाकुर जी का ही पूजन, वो भी कृष्ण को ही मानते हैं, लेकिन वो बोलती नहीं। क्यों नहीं बोलती? कम बोलती, जितना जरूरत लगता है बोलती ही नहीं, क्योंकि मुझे उतना अनुभव नहीं उसका, ताकि कष्ट ना हो। चींटी मर जाए इसके लिए वो रखती हैं कि हटा दे। मच्छर को नहीं मारते वो लोग। संध्या काल के बाद अर्थात सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम भोजन करते हैं ना तो पहले अंधेरा रहती थी, जीव अंदर चला जाता था, तो हमें भोजन करने से उसकी मृत्यु होती थी, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करती थी। पर आज तो 12 बजे पार्टी में जाते हैं और 2 बजे खा के आते हैं। सुबह और शाम की कोई लेना देना तो है नहीं। अब होगा कि पता चला कि कौन कौन से पाप हैं। मनसा, वाचा और कर्म। कर्म, अगर हम कोई गलत कर्म करते हैं तो वो भी एक प्रकार की पाप है। अब 3 प्रकार के ताप हैं, देही ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप हुए। तीनों प्रकार के ताप और तीनों प्रकार के पाप को नाश करने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज जो कुछ है हम उन्हीं की वजह से। आइए छोटा सा भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। राम ही को तन, राम ही को मन, राम ही की सबकी प्रभुताई। राम ही ताड़ते, राम ही मारते,
राम ही राजा राम पुकारते। भूख में राम और प्यास में राम, तुम सोबत राम कहो मेरे भाई। ये तन ये कभी कहे राम कहो, तुम राम कहो तुम राम दुहाई। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटे पड़े भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटे छड़े भारी। नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सभी अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम राम नाम के सभी अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सभी अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि कभी ते होते कितहु न डोल, हरि कभी ते होते कितहु न डोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गाइए बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, शिवा के बिहारी लाल की। आइए हम महात्मा में प्रवेश करते हैं। भागवत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उस एक एक उच्चारण के साथ अगर हम भागवत जी का पाठ करते हैं ना, तो जितनी बार एक एक अक्षर का उच्चारण करेंगे उतनी कपिला गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। सोचो, हमने अभी एक श्लोक की पाठ की, उसमें कितने उच्चारण आए होंगे, उतनी कपिला गौ दान करने की फल प्राप्त हुआ हमें। कहते हैं भागवत जी, जो मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र को रखता है, उतने दिन तक उनके पितर दूध, घी, मीठा जल का पान करते हैं। सोचो कितनी शक्ति। इसमें इतनी शक्ति इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान जाने लगे थे ना, तो दो ज्योति निकली थी, आगे की कथा में हम बताएंगे। उसमें से एक भागवत जी में प्रवेश हुआ और दूसरी बैकुंठ चला गया। तो भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने घर में भागवत शास्त्र को रखेगा, उतने दिन उसके पितर दूध, घी, मीठा जल का पान करेगा। सोचो, रखने से इतनी फल मिलेगी, तो पाठ करने से, पूजा करने से। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत जी में कि जो मेरी कथा को कहता है, सुनता है, उस मनुष्य का कभी मैं त्याग नहीं करता। अगर हम इस कथा को सुनेंगे, मनन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो भगवान कभी हमारा त्याग नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान कहते हैं कि कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र नहीं है, उसको यमराज के पास से कोई नहीं बचा सकता। उसे यमराज के पास जाना ही है, यमपुरी जाना ही होगा। भगवान कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत को दूर से देखकर, आज आप लोग तो बहुत कम हैं, शायद कल पड़ोसी का सौगंध लग जाएगा तो आ जाएंगे आप लोग। तो प्रत्येक सोसाइटी से आप लोग आई होंगे, तो जितने कदम हमने ये सोच कर रखा कि हम जा रहे हैं कथा सुनने, उतने अश्वमेघ यज्ञ करने का फल हमें प्राप्त हुआ। तो सोचो, जो जितना दूर से आएगा उसका उतना है कि नहीं। तो मन में होगा कि राम कथा सुनते हैं तो राम कथा की महात्मा अलग है, शिव पुराण की अलग है, देवी भागवत की अलग है, कई प्रकार की है, जो सब अपने अपने महात्मा से प्रचलित है। लेकिन भागवत शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो पूरे ग्रंथों का सारांश है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं हमें खाने के लिए? खिचड़ी। क्यों? क्योंकि जल्दी असर करेंगे। तो इस कलयुग में हम बीमार हैं और हमें इस भागवत शास्त्र का जरूरत है। क्यों?
शिव पुराण सुनते हैं तो शिव जी का वर्णन, राम कथा सुनते हैं तो राम जी का वर्णन, देवी कथा सुनते हैं तो देवी भागवत का वर्णन। लेकिन एक भागवत शास्त्र ऐसा है जो इसमें राम कथा भी है, शिव कथा भी है, देवी कथा भी है और कृष्ण कथा भी है। तो सारे कथाओं का सारांश भागवत कथा है। तो हम क्या हैं, इस कलयुग में पीड़ित हैं, बीमार हैं, तो हमें भागवत जी की जरूरत है। हमें इनको सुनना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीदी माँ ने आज कहा तो हम ये सोचेंगे कि दीदी माँ आज पता नहीं कौन सी कपड़े पहन के आए थे, संगीत वाले भैया ने ये भजन गाया, झांकी वाले भैया ने ये झांकी दिखाया। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी बात याद रख लेना। मेरी एक ही इच्छा है कि जितनी बात बताती हूं आज 7 दिन में, बस 7 बात को ध्यान रखना और इससे जो 7 अवगुण हैं उसे बस निकाल देना, अपने जीवन को थोड़ा सा अलग कर लेना, तब सुनने का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो टीवी पे कथा पूरे दिन चलती है, हम पूरे दिन सुनते हैं, लेकिन फल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम उसका मनन नहीं करते। मनन नहीं करते, साथ में अपने जीवन में नहीं उतारते। अगर डॉक्टर हमें दवाई दे दे और कहे कि ये करना है, अगर वो हम नहीं करेंगे तो हम बीमार ही रहेंगे ना, हम ठीक तो नहीं हो पाएंगे। हमें ठीक होने के लिए हमें उनके वो जो कह रहे हैं उस रास्ते पे चलना हो, तभी हम ठीक हो सकते हैं। कहते हैं शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं सूत जी से कि इस घोर कलयुग में, सूत जी महाराज इस घोर कलयुग में कैसे होगा? शौनक जी बोले, सूत जी आपका जो ज्ञान है ना, वो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। सोचो, एक सूर्य इतना प्रकाशित करता है तो करोड़ों सूर्य कितना प्रकाशित करेगा? शौनक जी कह रहे हैं सूत जी महाराज जी को कि आपकी जो ज्ञान है वो अज्ञान को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। शौनक जी प्रश्न करते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेकी वृद्धि किस प्रकार से होगी, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? कौन पूछ रहे हैं? शौनक जी महाराज सूत जी से पूछ रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन और करते हूं, इस घोर कलयुग में जीव जो है प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए, बहुत कलेशों से दुखी हैं, वो आक्रांत हैं। वो जीवों को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सोचिए, सूत जी शौनक जी हमारे लिए कितना अच्छा काम करके गए। जो आज हमारे पास हैं वो उन्हीं की वजह से है कि उन्होंने सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि लोग कैसे जिएंगे इस कलयुग में। यहां इस कलयुग में काल मुंह खोल के बैठा है कि कब कौन काल के गाल में समा जाए पता नहीं चले। तो यही शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से कि इसका उपाय क्या है? कुछ ऐसा उपाय बताइए जो कलयुग में लोग इस मोह माया छोड़ करके, इस कलेशों को छोड़ करके कैसे निकलेंगे। अब सूत जी ने कहा शौनक जी से कि शौनक जी, तुम्हारे हृदय में
भगवान का प्रेम है। इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का महात्म निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय को नाश करता है। हमें बताइए कि किसी की इच्छा होती है क्या कि हम मरे? मौत से डर लगती है, जो कि सबको पता है। एक शमशान घाट पे लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, पर पूरा जीवन लग गया तुझे भटकते भटकते। यहां आते हुए पूरी जीवन कट गई, अब तू आया। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो गांव में कोई ऑफ हो जाते थे, मर जाते थे, तो अगर हम राम राम सत्य बोलते हुए जाते हैं वो लोग, तो हम लोग छोटे छोटे थे तो हम भी बोलते थे, तो सारे लोग डांटते थे कि मत बोल, बुरा शब्द होता है। सबके मन में यही होता है ना कि राम राम सत्य बोलते हैं, राम नाम सत्य, ये गलत है। यही सोचते हैं ना कि हम नहीं बोल सकते, मरने के बाद बोलना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं पता है? कि बोलते सब हैं लेकिन करते फिर वही है। कहते हैं क्या है? राम नाम सत्य, इसके अलावा और सब व्यर्थ है। राम नाम सत्य है, लेकिन उनको जला करके आएंगे संस्कार करके और करेंगे फिर वही, बोलेंगे राम नाम सत्य। ये बुरा शब्द नहीं। उस समय में वो जो बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, रियली यही है कि बस वही सत्य है, बाकी सब गलत है। ये मोह माया अपना पराया ये जो है सब यहीं तक सीमित है, सब खत्म हो जाती है। एक राम का नाम ही सत्य है, लेकिन हम वो नहीं करते। हम इसमें हाय हाय में लगे कि कैसे समझ ले। कल किसी ने देखा है क्या? आज बात कर रहे हैं, कल हम ना आवे। किसी को पता है कि कल क्या हो? वही बता रहे हैं शौनक जी कि ये काल अपना मुंह खोल के बैठा है कि कब मेरे गाल में कौन समा जाए। तब सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है जब नारद जी सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक पे आए। उन्हें लगा कि सर्वोत्तम अर्थात सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, उन्हें लगा कि ये पृथ्वी लोक सर्वोत्तम है। वो यहाँ आकर के पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, प्रत्येक जगह गए, लेकिन कहीं उन्हें शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कहते हैं कि कई तीर्थ वो घूमे, इधर उधर विचलित किया, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने देखा कि अधर्म के सहायक कलयुग का सारी पृथ्वी पे अब राज्य हो चुका है। अब यहाँ ना सत्य है, ना तप है, ना शौच है, ना दया है, ना धर्म है, ना दान है, कुछ नहीं। क्या ये सत्य है? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सत्य नहीं है, हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। ना सत्य है ना तप, हम अब तप नहीं कर सकते। ना शौच है, शौच अर्थात साफ सफाई, शुद्धता नहीं। आज इतने बिजी हो गए ना कि टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते नाश्ता करते हैं और वो नाश्ता का प्लेट खिसका देते। एग्जाम दे के आ रही थी मैं 12वीं की, तो सर दुख रहा था मेरा। मैंने चाय पिया, रास्ते में बस रुकी तो चाय पिया। मैंने हाथ धोते हुए किसी को नहीं देखती थी, तो मैंने चाय पी लिया,
गिलास पकड़ा करके, क्योंकि कांच के गिलास में चाय देती थी, गिलास पकड़ा करके हम अपना मोबाइल चलाने लगे। एक मैया थी, उन्होंने बताया कि देखो आज की जनरेशन कैसी, कि जूठी हाथ से मोबाइल चलाई, आज वही मोबाइल अपनी जेब में रखेगी, अब ये जेब भी जूठा, ये मोबाइल जहां जहां रखेगी वो सब जूठा। उस दिन से एक सबक सीख लिया मैं कि चाय मुख में लगाया हूं, वो गिलास जूठी, हाथ जूठा। आज उस हाथ से मैं जहां जहां लगाऊंगी वो सब जूठा। उस मैया से मैंने वहां सीखा कि चाय पीकर भी हाथ धोने चाहिए। लेकिन अब क्या करते हैं लोग, विदेश में चलती थी वो कांटा वाली चम्मच, अब उस चम्मच से खा लेते हैं, कहते हैं हमने तो चम्मच से खाया, जूठा थोड़ी हुआ, हाथ में थोड़ी लगाया है, मैंने तो चम्मच से खाया है। अब कितने को जवाब दोगे कि चम्मच झूठा हुआ तो तेरा हाथ भी होगा। प्लेट खिसका देते हैं, मन हुआ सोए सोए उठे कभी देखते देखते तो प्लेट उठा करके रख दी, वहां हमने साफ नहीं किया, वहां पग रखा, वहां पग रखने से हर जगह रखा, जहां जहां पग रखा वहां वहां जूठा। बाई आई झाड़ू लगा दिया, उस झाड़ू से पूरे घर को झाड़ू लगा दी, पूरी घर जूठी। तो माता लक्ष्मी कहां से आएगी? तब हम सोचते हैं कि इतने पूजा पाठ करते हैं तो तंगी कहां से आती, कष्ट क्यों होता है? कई ऐसे क्वेश्चन आती है बाद में कि मैया मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, बहुत पाठ करती हूँ, वो बहुत कमाते हैं, लड़का भी कमाता है, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कार नहीं है, और जहाँ संस्कार नहीं वहाँ माँ लक्ष्मी टिकेगी नहीं, तो आएगा धन जाएगा धन। इसके लिए सबसे पहले संस्कार लाना चाहिए, स्वच्छता लानी चाहिए। हम बाथरूम जाते हैं तो पैर नहीं धोते, क्योंकि अभी स्टैंड वाली बाथरूम आ गई, तो उसमें पैर में पानी तो पड़ता नहीं। अब तो बस चले तो हाथ भी ना धोए, क्योंकि हाथ भी गंदा नहीं होता। लेकिन जो पुरुष है जब वो बाथरूम जाते हैं, चाहे वो किसी के लिए जाए, लेकिन जब बाथरूम से निकले तो 5 बार आचमन ही करना चाहिए उनको, और जो स्त्री है उसको 3 बार करनी चाहिए आचमन, कुल्ला समझते हैं ना, वो करनी चाहिए। स्त्री को 3 बार और पुरुष को 5 बार, तब शुद्ध होते हैं। लेकिन अब तो हाथ ना धोए तो आचमन को तो छोड़ो, अब तो थोड़ी देर में टिश्यू पेपर आ जाएगी विदेश की जैसे। हम धीरे धीरे हमने एक चीज देखा है अभी तक में, क्या देखा? जो विदेश वाले हैं ना वो हमारे धर्म अपना रहे, और हम विदेश वाले है ना, हम जींस पहन के निकलते हैं, वो मैया साड़ी पहन के, चंदन लगा करके, चूड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, वो हमारे संस्कृति को जानना चाहती हैं। पूछो जा करके उन लोगों को भगवत गीता का श्लोक याद है, और हम एक मंत्र पूछ दे तो सोचने लगते हैं क्या बोले। तो हमें अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना आता है, और कुछ आए ना आए लेकिन इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने आता है ना, और हम भी बनाते हैं, हमारी लड़की भी बनाती है, साथ में बहू जो आती है वो साथ में वो भी बनाती है। लेकिन वो लोग अब ठाकुर जी को मानने लगे हैं, भगवत गीता की पाठ करने लगे हैं, साड़ी पहनने लगे हैं, भारत की संस्कृति को अपनाने लगे हैं, और हम वो चाउमीन नूडल्स खाने लगे हैं, वो रोटी दाल चावल पसंद करते हैं, ठाकुर जी के लगाया हुआ भोग पसंद करते हैं, लेकिन हम जीव को हत्या करके खाना पसंद करते हैं। तो बदलाव आ रही है ना। कहे अभी राम मंदिर बना है तो सबके मन में ये हो रहा है कि पुनः से राम राज्य आ गया। तो हमारे इधर कहा जाता है कि जोगी मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। तो अब मन ना रंगाए, अब लोग भगवा धारण करके दिखावा करने लगे कि हम भगवाधारी।
लेकिन मन नहीं रंगा है, मन में अभी भी पाप है। तुलसी माला को पहनना शौक समझ लिए, उतार करके खाते। कहते हैं कि अब यहाँ ना सत्य है, ना तप है, ना सोच है, ना दया है, ना दान है, आदि कुछ भी नहीं बचा है। कौन देख रहे हैं? नारद जी। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने पे लगे हुए कि कैसे पेट पलेगा, चाहे किसी का हत्या कर दे, किसी के घर में चोरी कर ले, या किसी के हक का छीन करके ले आए, चाहे वो भाई हो कोई हो, बस अपना पेट चलना चाहिए। वो लोग असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन सब से ग्रस्त हो चुके हैं। अब आलसी कैसे? तो जिस दिन टिफिन ना बनानी हो उस दिन हम लोग 10 बजे उठते हैं। उठते हैं कि नहीं उठते हैं? मैं गलत बोल रही हूँ तो बोलो, तो बोलते हैं शनिवार तक तो हमने टिफिन बनाया, आज थोड़ा आराम कर लो। आराम जो है ना वो हराम है। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो हम अब आलसी होते जा रहे हैं। मन हुआ तो टिफिन बना के दे दिया, आए नहा धो करके, फूल ऐसे लिया, ऐसे डाला भगवान पे जैसे भार है, एक अगरबत्ती ली, यूं डोला दिया, बस हो गई पूजा। ना थोड़ी देर बैठ करके भगवान से बात करते हैं ना कुछ। अगर कोई ठाकुर जी रखे हैं तो वो कहते क्या है पता है? कि हम उनको भोग लगाते हैं, हम उनको सुलाते हैं, हम उनको ये करते हैं, हम वो करते हैं। पता है भोग कैसे लगाते? अब भूख तो लगी रहती है उनको, देर से नहाती हैं वो लोग। थाली उठाया, रख दिया, ले ठाकुर खा ले। और उससे नहीं हुआ तो इतनी अगरबत्ती जला करके रख देगी। अब सोचो कि कोई हमें भोजन पे बुलावे और भोजन पे बिठाए और सामने इतनी अगरबत्ती जला दे, हम खा पाएंगे? उकासी आएगी, खांसी आएगी। और कई बार क्या करते हैं कि भोग रख करके डुलाते हैं अगरबत्ती कि ये इधर आना मत, जला देंगे। जल रहा है अगरबत्ती, पास में मत आना। अगरबत्ती जो है सुगंध के लिए थोड़ा दूर रख दो। 5 मिनट बैठ करके भगवान से बात तो करो। जितनी देर माँ से बात करते हो कि आज ये प्रकार की सब्जी बनाई, आज ये प्रकार की कपड़ा खरीदे। पता है एक कपड़ा खरीदने के लिए कितनी घर में आग लग जाती है। अभी हम करके बोलते हैं पता है मेरे ओजी ने ये दिलाया, अब उसकी ओजी ने नहीं दिलाया तो उसको एजी हो जाता है। अब तो लग गई लड़ाई। तो वो सब छोड़ करके कहीं थोड़ा सा भगवान पे ध्यान दे दो, थोड़ा उनसे बात कर लो, किसी के घर में आग मत लगाओ। घंटों बैठ करके हम बात करते हैं। इसके बाद भागवत जी में लिखा है कि जो साधु संत होंगे ना वो पूरे पाखंडी होंगे। क्यों होंगे? पहले जो था, कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त का सर्वप्रथम लक्षण क्या है? नम्रता। उग्रता नहीं, नम्रता आ जाती है। किसी पेड़ में अगर फल लग जाता है तो वह पेड़ झुक जाती है, ना कि ऐसे खड़ी रहती है। अगर हम भगवान का भक्त हो जाएंगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो सबसे पहले हम नम्र हो जाएंगे। हम अपने वाणी से किसी को कष्ट नहीं देंगे। तो हम कीर्तन में जाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम ये करते हैं, हम भगवान को नहाते, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को ये करते हैं। लेकिन किसी को ऐसी वाणी बोल देते हैं ना कि वो बेचारी सोचती रहती है, कि बेचारे सोचते रहते हैं कि आखिर क्या क्या मैंने क्यों ऐसे बोल दिया उसे। पहले की साधु संत ऐसे थे। आज जो विज्ञान है, आज जो सोनोग्राफी करके बताते हैं कि 3 महीने में क्या है, बच्चा कैसा है, दिखाता है नहीं दिखाता है, आज से कई हजार वर्ष पहले
व्यास जी महाराज जी ने लिख दिया है भागवत जी में कि 1 दिन में कैसा, 2 दिन में कैसा, 3 दिन में कैसा, महीने, 2 महीने, 6 महीने, सारी बात लिखी है इस भागवत में। ये विज्ञान जो है इसी को पढ़ करके आज वो दिखा रहा है। तो कहते हैं कि साधु संत जो हो जाएंगे वो पाखंडी हो जाएंगे, वो दिखावा करेंगे, वो रहेंगे नहीं। इसके बाद घरों में स्त्रियों का राज्य होगा, वो तो है ही। अगर 1 रुपये मांग दो भैया से चंदा तो भैया बोलते रुक जाओ पहले घरनी से पूछ के आते। अगर वो ना ऑर्डर दे तो हम रुपया ना दे। अगर वो बोल दे कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, उठ जा तो उठ जाए, है कि नहीं? अगर ना ऐसा करे तो ले छोड़ेंगी नहीं, वो करती है ना, नहीं करती? मानने वाली बात नहीं है। पहले के जो होते थे ना, वो जो कहते थे उनके सत्य हो गलत हो सब मानते थे, लेकिन अब नहीं, अब उनका चलना चाहिए। एक भी बातें अगर पूछ करके ना हो तो महाभारत छिड़ जाती है घर में कि हमसे पूछा, मैं इस घर की सदस्य नहीं हूं, मुझसे एक बार भी पूछा नहीं गया। इसके बाद साले जो होंगे ना वो सलाहकार हो जाएंगे। मेरे भाई से पूछो, ये आप लोग तो अभी बोलोगे कि हम नहीं करते, लेकिन भैया से पूछो मैया ऐसे करती है कि नहीं करती है? करती है। हम कैसे बताएंगे कि हम करते हैं? नहीं कहेंगे। अगर एक बार हमारे भाई को नहीं पूछा जाए तो लगता है क्या हो गया। कोई काम करने से पहले पूछते हैं फोन लगा करके कि साले जी ये सोच रहे हैं हम। अगर वो बोले हाँ कर लो जीजा जी तो कर ले, अगर ना बोले तो रुक जाओ, तब देखो कि आनंद आ जाए घर में। जो हो सो आप ही हो, मैं लड़ाई नहीं लगा रही हूँ अभी। मैया आप ये मत सोचना कि मैंने आपकी बुराई की, अभी समय आने दो, उन लोगों का भी है। लोभ से लोग कन्या को बेचेंगे, विक्रय करेंगे। स्त्री पुरुष में कलह मचा रहेगा, है कि नहीं? सारी बात आज से कई हजार वर्ष पहले लिखा गया कि कलयुग में ये सब होगा और हो रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए हम घर में लड़ते हैं, अपनों से, अपने पति से, अपने सब से लड़ते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। ये सब देखते हुए नारद जी यमुना के तट पर, यमुना जी के तट पर जब वो पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, वहां आए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री, कहते हैं नारद जी कि वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? अवस्था में लेटे हुए हैं वो जो स्त्री है बहुत दुखी है, और दोनों पुरुष जो वृद्ध हैं वो जोर जोर से सांसें ले रही है, और कई तरुणी उनकी सेवा कर रही है। बार बार चेत कराने का प्रयत्न कर रही हैं कि ताकि वो दोनों वृद्ध उठ के बैठ जाए। उसकी चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही है और बार बार समझा रही है, वो जो मैया हैं उन्हें समझा रही है, सांत्वना दे रही है। कहते हैं नारद जी कि मुझे देखकर वो युवती खड़ी हो गई और कहा, बड़ी व्याकुल मन से कहा कि अजी महात्मा जी क्षण भर ठहरिए, थोड़ी देर ठहरिए, मेरी चिंता को दूर करिए। नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस स्त्री से पूछा, क्या पूछा? कि तुम कौन हो?
ये दोनों पुरुष कौन है तुम्हारे, और तुम्हारे पास जो कमल नयनी स्त्रियां पंखा झल रही है, ये कौन है? पता है युवती ने क्या कहा? युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों ज्ञान वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं। समय के फेरों से ये जर्जर अवस्था में हो गए। ये देवियां गंगा आदि नदियां हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मानित किया। जब गुजरात में आई ना तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। यहां पाखंडियों ने हमें छेड़ा, जिसके वजह से मैं बूढ़ी अवस्था में हो गई। अब छेड़ा का मतलब ये नहीं, भक्ति जो है वही भक्ति जो हम भगवान के प्रति रखते हैं। भक्ति अगर हम नाटक करेंगे भक्ति के प्रति तो उस भक्ति मैया को क्या हो? तब तक तो कलयुग आ चुका था, तो पाखंडी घूमने लगे थे, जिसके वजह से माता भक्ति को कष्ट हुआ। वो कहती है कि जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई मैं, किंतु सामने पड़े हुए दोनों पुत्र की वजह से मैं बहुत दुखी हूं। वृंदावन धाम तो धन्य है। क्यों धन्य है? जहां आज भी भक्ति मैया सर्वत्र नृत्य करती है, नाचती है। परंतु कह रहे हैं नारद जी कि तू जब वृंदावन आई ना, जब आप वृंदावन आई तो इसलिए तू स्वरूपवती नव युवती हुई, क्योंकि आज भी वृंदावन में भक्ति है। कैसे है? कभी जाके देखना वृंदावन। जैसा हम जाते हैं वैसा हम लौटते नहीं, चेंज हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं। कहते हैं नारद जी कि पर तू तो हो गई नव युवती, परंतु तेरे पुत्र ऐसे इसलिए रह गए क्योंकि इनके कोई ग्राहक नहीं है। ना तो अब ज्ञान है और ना वैराग्य है, ग्राहक है नहीं, तो इसलिए ये जर्जर अवस्था में है। तब भक्ति मैया कहती है कि राजा परीक्षित ने इस पापी को रहने क्यों दिया जब इतने अवगुण थे इसमें? इसके आते ही सारे वस्तुओं का सार चला गया। क्या सोचकर परीक्षित जी ने इन्हें रखा? तब नारद जी कहते हैं कि पता है, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अवगुण नहीं देखते, वो गुण देखते। लेकिन जो वैसे लोग होते हैं वो गुण नहीं देखते, लेकिन अगर एक अवगुण आ जाए तो छोड़ देते। लेकिन जो सच्चे अच्छे होते हैं वो सारी अवगुण को एक साइड कर करके गुण देखते हैं कि इसमें गुण क्या है। तो परीक्षित अच्छे थे, उन्होंने उस कलयुग में गुण देखा। क्या देखा? कि जितनी वक्त गाय की सिंग पर राय की दाना टिकेगी, अगर उतनी देर अगर कोई भगवान में ध्यान लगाएगा उतनी देर में ही भगवान मिल जाएंगे। कहते हैं नारद जी कि जो फल सतयुग में नहीं, जो फल त्रेता में नहीं, जो फल द्वापर में नहीं मिला, वो फल एक क्षण भगवान को ध्यान करने में है। सतयुग में भगवान ध्यान से मिलते थे, त्रेता में यज्ञ से मिलते थे और द्वापर में विधिवत पूजा करने से। पर इस कलयुग में कहा जाता है
कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहु पारा। कि कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण करने से। पता है हमारे गौमुखी में 108 माला क्यों होती है? किसी को पता है? हम किसी भगवान का जप कर रहे हैं या गुरुदेव का जप कर रहे हैं, 107 बार अगर मन नहीं लगा, तो अगर एक बार भी उस मोती में मन लग गया ना, ठाकुर जी का दृश्य देख लिए, तो पूरी 108 माला का जप करने का फल मिलता है। हमें कुछ नहीं करना, ना मंदिर जानी है, न यज्ञ करनी है, न तप करनी है, बस भगवान का स्मरण करनी है। आइए एक भजन से समझते हैं कि कैसे स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए सभी लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बांके बिहारी लाल की। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी रहे तुम अवतारी, बंदी रहे तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तुम्हारी, हर बात तुम्हारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलो माँ के बिहारी लाल की। सभी लोग मिलकर कीर्तन करेंगे, बोलेंगे क्या? ओ राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे। और हाथ ऊपर करके बोलेंगे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। और माँ की बिहारी लाल की। इसके बाद कहते हैं कि भक्ति मैया बार बार आग्रह करने लगती हैं कि कुछ तो उपाय कीजिए ताकि मेरे पुत्र अचेत से चेत हो सके। फिर उन्होंने नारद जी ने वेद ध्वनि वेदांत दोष और बार बार गीता पाठ की, लेकिन थोड़े से जगते थे पुनः सो जाते थे। आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप सत्कर्म करो और कोई संत बताएगा कि क्या करना है। नारद जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, घूमने लगते हैं। जब पता चला पृथ्वी लोक पे कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्र हम लोग से सत्कर्म क्या करें ये पूछने आने वाले हैं, सभी छिपने लगते कि जब उन्हें नहीं पता तो हम कहां से बता सकते हैं। सब अपने अपने आश्रम में छिपने लगते हैं। जैसे ही जाते थे कोई तो बताता कि आप नहीं बता सकते तो हम कैसे बताएं। कितने तो अपने शिष्य को कहते थे कि बता दो, हम हैं ही नहीं आश्रम में। ये सब करते हुए नारद जी अपने शनकादि ऋषि के पास पहुंचे। शनकादि ऋषि के पास पहुंचे, सारी गाथा उन्होंने सुनाई। तब शनकादि ऋषि उन्हें बताते हैं कि भागवत सप्ताह का यज्ञ करो ताकि वो सुनने के बाद उसे फल मिलेगा, उसे अचेत से चेत हो पाएगा। जब ये बात कहते हैं कि भागवत शास्त्र का यज्ञ करो, उसे सुनाओ, नारद जी कहते हैं कि शनकादि ऋषि आप ही कर दीजिए, हम कहाँ जाएं, किसको बताएं। तब शनकादि ऋषि आनंद नामक तट पर हरिद्वार आए। हरिद्वार आकर के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया। यहाँ हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर सप्ताह ज्ञान की आयोजन है। लेकिन भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ कहाँ है? यमुना के तट पर। पहले दिन कथा हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन हुई, धीरे धीरे जब सातवीं दिन हुई तो दोनों पुत्र खड़े हो गए और साथ में भक्ति मैया के साथ नृत्य करते हुए आनंद नाम के तट पर अपने दोनों पुत्र के साथ माता भक्ति प्रकट होती है उसी कथा स्थल पे। आइए कैसे भक्ति मैया नृत्य कर रही है, हम भजन करते हैं। हे गोपाल राधे
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए राधा रानी सरकार की कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कहते हैं भागवत भगवान के नाम में वो रस है। अभी दीदी ने कथा बताई है कि भक्ति का इतना प्रभाव होता है, जब भक्ति जागृत होती है ना तो हाव भाव कुछ नहीं दिखता, बस एक ही भाव दिखता है, बस ठाकुर जी के चरण और ठाकुर जी का संगीत। बड़े भाव से प्यार से तालियों की सेवा के साथ और मन कर जावे ना तो ठाकुर जी के चरणों में दो ठुमका जरूर लगा दो, क्योंकि भाव ऐसा होता है ना, ठाकुर जी वहीं आते हैं जहाँ उनका भाव होता है। तो बड़े भाव से बोलेंगे कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कहते हैं राधा नाम के लेने से करोड़ों बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी प्यारा राधिका रानी का नाम लेंगे, बोले क्या हो, बोलो राधे 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 राधे, बोलो 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 राधे 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 राधे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। सूर्य के समान तेजस्वी एक ब्राह्मण, उनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी महाराज सर्वगुण संपन्न, बड़े ज्ञानी, ज्योतिषाचार्य, सब कुछ था, अच्छे धन आदि सब कुछ थे। उनकी पत्नी की नाम थी धुंधुली। जैसी नाम धुंधुली वैसा उसका काम धुंधुली। अब इतने तेजस्वी थे, लेकिन पत्नी जो थी उसका मन ना तो पूजा पाठ में लगे, ना भगवान का नाम संकीर्तन में लगे। पूरे दिन लोगों का चुगली खाती थी अपने घर में, और हाथ उसका सूखता था पड़ोसी के घर में। आज भी कुछ महिलाओं में है कि फलाने ने ये किया तो फलाने की बेटी यहाँ है तो उसकी बहू ने उसको ऐसे किया। क्या लेना, उसकी बहू ने अगर सुख दे दिया, उसकी बहू ने अगर कष्ट दिया, या उसकी बेटी ने कुछ किया या उसने कुछ किया, अगर वो अच्छा करेगी तो ना कुछ मिलने वाला, ना बुरा करेगी तो हमें मिलने वाला। लेकिन अगर हम उसका शिकायत करते हैं ना, तो वो जो पाप कर रही है उसका पूरा पूरा फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हम बार बार चिंतन करते हैं। अगर भगवान का चिंतन करने से भगवान मिल सकते हैं, तो पाप का चिंतन करने से पाप मिलेंगे। साधारण सी बात। धुंधुली जो थी, पूरी दिन चुगली करना, लड़ना अपने पति के साथ, व्यवहार ठीक नहीं था उसका। आत्मदेव जी अपनी पत्नी से भी दुखी, और सबसे बड़ी दुख क्या थी कि उन्हें कोई संतान नहीं था। उन्हें जब संतान नहीं था, ये पीड़ा लगती थी कि अगर पत्नी बुरी भी हो तो संतान रहता है, तो कहीं से हारे थाके आते हैं तो हम उसे खिला करके गोद में लेकर के शांति मिल जाती। अगर वही ना हो तो जीवन का सार ही खत्म हो जाता है। आत्मदेव जी बहुत दुखी रहे। सोचा क्या करेंगे लेकर के ये धन संपत्ति, इस जीवन को लेकर के क्या करना है, इससे अच्छा कि हम आत्महत्या कर ले। मन में भाव आई कि आत्महत्या कर लेते, पर वो तो थे ज्ञानी, और ज्ञानी के मुख से या उसकी भावना से ऐसी बात शोभा नहीं देती। फिर उन्होंने सोचा कि अगर आत्महत्या कर लूंगा तो पाप होगा, इससे अच्छा किसी हिंसक पशु के आहार बन जाए, एक दिन का भोजन बन जाएंगे, तो पाप नहीं, तो धर्म नहीं होगा तो पाप भी नहीं होगा। ये सोच करके घर से निकल। जब घर से निकले तो रास्ते में चलते चलते प्यास लगी। संध्या काल नदी के तट पर बैठ करके आचमन किया, जल पिया। पी करके ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, उसी घाट पे बैठे थे। नजर फिराया तो देखा कि थोड़ी ही दूर पे आश्रम है। आत्मदेव जी चल करके आश्रम तक पहुंचे। जैसे ही आश्रम पर पहुंचे तो ऋषिवर अपनी संध्या काल का पूजन कर रहे थे। बाजू में बैठ गए, इंतजार किया। जब उनकी पूजा समाप्त हो गई तब उन्होंने प्रणाम किया। तब ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारा मुख कुछ अजीब सा है, दुखी क्यों है तुम? तब सारी बात वो बताता है कि ना तो हमारे पास कोई संतति नहीं है, पत्नी भी ऐसी है,
जीवन कैसे कटेगी। बिना संतति का जीवन व्यर्थ लग रहा है, इसलिए मैं हिंसक पशु का आहार बनने आया। तब तक आपका आश्रम दिख गया तो सोचा थोड़ा मिल लूं। आप ही कोई रास्ता बताओ ताकि कोई संतान हो जाए। उन्होंने ध्यान किया तो देखा कि आत्मदेव जी के भाग्य में इस जन्म क्या, अगले 7 जन्म कोई संतान का योग नहीं। वो बताते हैं कि देख, इस जन्म तो नहीं ही, अगले 7 जन्म कोई संतान का लेखा नहीं है तेरी। वो रोने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। कहा कि कोई उपाय करो, नहीं तो आपके ही दरबार में सर पटक पटक करके मैं यहीं जान दे दूं। महात्मा जी ने अपने तप बल से एक फल दिया। कहा देख, हट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अपने तप बल से तुझे मैं फल दिया हूं, ये फल तू अपनी पत्नी को खिला दे। आत्मदेव जी खुशी की मारे आ रहे, धुंधुली के हाथ में फल दिया। कहा कि हम अब पिता बन सकते, तू ये खा लेना। ये कह करके भगवान को शुक्रिया अदा करने चले गए, संकीर्तन करने गए। धुंधुली के मन में ये हुआ कि अगर मैं ये फल खा लूंगी तो पेट मेरा बड़ा हो जाएगा। पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगी लोगों के घर, अगर नहीं जाऊंगी तो मन नहीं लगेगा मेरा। और दूसरी, अगर पड़ोस में कहीं आग लग गई तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, इतना बड़ा पेट लग गया। और ये सब सह लूं तो 9 महीने के बाद, 9वें महीने में जो अंतिम समय में पीड़ा होती है, वो पीड़ा कौन सहेगा, मेरे से ना। उसकी बहन बाजू की गांव में रहती थी, उसके पास हो गई। कहा देखना, तेरे जीजा जी ने ये फल लाया है और बोला है खा लेने के लिए। तो उसकी धुंधुली जैसी थी, उसकी बहन भी तो वैसी ही होगी। अगर सच्ची बहन होती है तो अच्छी रास्ता दिखाती है। बहन ने कहा ये मत कर, तेरे दरवाजे पे जो गाय है वो भी तो बांझी है, उसको खिला दे। और सुन, मेरे पास संतान की कमी नहीं और तेरे पास धन की कमी नहीं, और अभी भी मैं गर्भवती हूं। तू नाटक करना और ये फल खिला दे गाय को। 9 महीने बाद जब बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। धुंधुली ने कहा ठीक है। धुंधुली वैसा ही की, वो फल ला करके गाय को खिला दिया। जब 2-3 महीने बीतने लगे, धुंधुली अपने पति आत्मदेव जी को अपने से दूर करने लगी कि आप दूर रहिए, हमसे दूर रहिए। पेट में कपड़े बांधने लगी, नाटक करने लगी। अब वो समय हुआ जब धुंधुली की बहन ने एक बालक को जन्म दिया। जैसे ही जन्म दिया, उसका जीजा ढक करके उस बालक को दे आए। धुंधुली ने कह दिया कि बालक हो गया। आत्मदेव जी बहुत खुश हैं कि पुत्र हुआ। कुछ दिन बीती तो अब जब हम जन्म नहीं देंगे किसी बालक या बालिका को तो दूध कैसे होगा। अब धुंधुली को दूध ही नहीं हुआ तो धुंधुली ने बहाना बनाया कि मेरी बहन को जो बालक हुआ था वो मर गया और मुझे दूध नहीं हो रहा है, इससे अच्छा कि बहन को बुला लेते हैं। आत्मदेव जी को इतने वर्ष बाद पुत्र हुआ था, वो बोले कोई बात, बुला लो। बुला लिया। अब उसकी बहन पालने लगी। जब 2-3 दिन बीता तो वो फल जो गाय को खिलाई थी वो गाय भी गर्भवती थी। 2-3 दिन बाद ही उसने भी एक बालक को जन्म दिया। वो बालक
था तो मनुष्य के जैसा, लेकिन उसकी जो कान थी वो गौ के जैसा, गाय के जैसी कान थी। अब नामकरण संस्कार का समय हुआ, बोला कि नाम रखेंगे। धुंधुली ने कहा कि देखो आप मत रखो नाम, मैंने इसे जन्म दिया है तो मैं इसका नाम रखूंगी। तो मैं धुंधुली और मेरा पुत्र धुंधकारी, और वो जो गौ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे बालक, उसका नाम पड़ा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब दोनों बालक पलने बढ़ने लगे, साथ में खेलते थे। अब ये तो संत के तप का बल था, जो उनमें संस्कार था, लेकिन वो जो धुंधुली का पुत्र था वो महा अत्याचारी, छोटा सा था, लेकिन बच्चे को मारना, पीटना, बर्तन तोड़ना, आजकल के बच्चे को देखते हैं ना, वो सेम था। क्योंकि आजकल के बच्चे मारते हैं किसी को तो मैया हंसती है, मेरे बालक ने आज मारा है, आज उसको मारा है, कल तेरे को मारेगा अगर नहीं संभालेगी। आज हंसी आ रही है कि मेरे बच्चे ने उसको मार के आ गए। बोलते क्या करोगी, बच्चा है। अरे वो बच्चा कल तुझे मारेगा तो लोग यही बोलेंगे क्या करोगी, बच्चा है। इसलिए संस्कार दो। आज वो किसी को मार करके आ रहा है तो उसे सांत्वना मत दो कि हाँ बेटा तूने अच्छा किया। अगर हम हंसते हैं ना, वो नटखट कर शरारत करता है तो हम हंसते हैं तो उसको होता है आत्मबल बढ़ता है कि माँ हंसती। आज शिकंजा अगर अपने पास रखेंगे ना तो कल हमें वृद्धाश्रम नहीं जानी पड़ेगी। नहीं तो कई ऐसे गुरुदेव अनुराधाचार्य जी महाराज जैसे आश्रम खोलनी पड़ेगी, खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम संस्कार नहीं देते। हमें हंसी आती है उनकी शरारतों पे। अगर वो बर्तन तोड़ दे तो हम खुश होते हैं कि आज मेरे बच्चे ने, बालक ने आज बर्तन को तोड़ा है, आज फूल को तोड़ दिया, पैर उखाड़ के फेंक दिया। वो नास्तिक है, लगाया नहीं, तोड़ दिया। तो सेम यही करता था। थोड़ा बड़ा हुआ ये गोकर्ण धुंधकारी तो बच्चे को कुआं में फेंक दिया, गले पकड़ पकड़ के। ये सब देख करके आत्मदेव जी सोचे कि ये भी ऐसा ही हो जाए, क्योंकि बढ़ जाता है संस्कार। आत्मदेव जी ने अपने पुत्र गोकर्ण को आश्रम भेजा। गोकर्ण जी जब आश्रम जाने लगे तो कहा कि जब आप मुझे ध्यान करेंगे तब हम आ जाएंगे पिताजी। वो चले गए अपने पढ़ाई के लिए। यहाँ बच गए आत्मदेव जी, धुंधुली और वह धुंधकारी। धीरे धीरे धुंधकारी खाकताई जैसा करने लगा। किसी के घर में आग लगा दे, किसी के घर में चोरी कर ले। बाद में जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे माँ बाप को भी मारने लगा, क्योंकि बचपन में बच्चे को मारता था। अब उसको तो आदत लगी थी मारने को, तब बच्चे को तो नहीं, माँ बाप को मारता था। धीरे धीरे सारे धन को बेच दिया और सारी मदिरा पान कर, मदिरा पान करके सब खत्म। आत्मदेव जी बहुत दुखी। जब दुखी हुए तो उन्होंने गोकर्ण जी को ध्यान किया। गोकर्ण जी महाराज आए, अपने पिता को उपदेश देते हैं कि पिताजी 51 जब 50 के बाद 51 आ जाती है तो हमारी 51 का मतलब वन की ओर चले जाओ। अभी मत चले जाना, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब समय नहीं है बन जाने की। अब घर में रह करके हमें इस मोह माया को छोड़ करके भगवान के प्रति ध्यान लगाना चाहिए 50 के बाद। वैसे तो जितनी जल्दी भगवान चयन कर ले हमें उतनी अच्छी बात है। कहते हैं कि पिताजी 51 के बाद वन में चला जाना चाहिए। अब भगवान का संकीर्तन कीजिए, भजन कीजिए और भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, संतों का सेवा कीजिए। चले गए। करते करते वो समय आया जब उन्होंने इस शरीर को त्याग करके भगवान के धाम वो चले गए। बच गई ये धुंधुली और उसका पुत्र धुंधकारी।
इतना मारता था माँ को कि एक दिन धुंधुली ने कुआं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली, बच गया धुंधकारी। अब धन तो था नहीं, जैसे ही माँ बाप मर गए, धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को पकड़ के घर में रख लिया। जब तक धन था, नहीं तो बाद में चोरी करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा की पत्नी रानी की हार चुरा लिया उसने। राजा ने पूरी नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसके घर से हार मिलेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ये तो मदिरा पान करके धूत था। 5 वेश्याओं ने सुना, अरे ये हार तो इसी ने चुराया है, अगर वो पकड़े जाएगा तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो तो हार हमारे लिए चुराया है, इससे अच्छा इसको मार देते हैं। ये सोचकर सारे ने खूब मदिरा का आयोजन रखा, खूब तैयारी की। एक तो पहले से पी रखा था, और दूसरा ये जब वो आया तो खूब 5 वेश्याओं ने खूब मदिरा पान कराई। जब वो अपना सारा शुद्ध बुद्ध खो दिया तो गले में फंदे बांध करके 2 इधर से खींच रही है, 2 इधर से खींच रही है। लेकिन ये जो प्राण है ना, इतनी आसानी से नहीं निकलती, और खास करके पापियों को नहीं निकलती। जितने महापुरुष हुए वो समय से पहले चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान को भी जरूरत होती है, पृथ्वी लोक वाले को भी जरूरत है। और जो महापापी है, ना तो भगवान को जरूरत, ना इस पृथ्वी वाले को जरूरत, वो कंटाल आते रहते हैं। लोग देखते होंगे कि 120-130 वर्ष की सोए रहते हैं बेड पर, प्राण नहीं छूटती। उसी पे सारा क्रियाक्रम कर रहे हैं। एक उनका कष्ट, और जो उनका सेवा कर रहा है उसका तो कष्ट है ही है। तो जो पापी होते हैं ना, उसे प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलती। जब खींचने के बाद नहीं प्राण निकला तो एक वेश्या बची हुई थी। कोयले का आग, तपती हुई आग उसका मुख खोल करके डालने लगी। अंगारे उसके मुंह में डालने जैसे लगी। कुछ समय बाद आह भर के उसका प्राण निकल गया। लेकिन निकल तो गया, लेकिन महाप्रेत बन गया। प्रेत नहीं, महाप्रेत, मतलब प्रेतों का राजा वो बन गया। कुछ दिन बाद गांव वाले ने नहीं देखा धुंधकारी को। वेश्याओं से पूछा, कहाँ है? कहा कि वो अपने मौसी के यहाँ गए हैं, यहाँ नहीं है। वो तो मार करके दफना दिया उसी घर में। 5 वेश्याएं भाग गई। कुछ समय बाद गोकर्ण जी महाराज को पता चलता है कि उनकी भाई की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने गया जा करके गया श्राद्ध की। श्राद्ध करते हुए घूमते फिरते अपने गांव आए। जैसे ही वो गांव आए, आंगन में खाटला डाला, कमंडल नीचे रख करके जैसे ही लेटे तो महाप्रेत ने कभी हाथी का आवाज, कभी घोड़े का आवाज, कभी रोने का आवाज, कभी हंसने का आवाज करने लगा। ये थे तपस्वी। अपनी अंजलि में जल लेकर के छिटा और कहा, तू है कौन? तो कहा, मैं आपका ये भ्राता धुंधकारी। कहा, तू इस योनि, इस प्रकार से? मैंने तो तेरे लिए गया श्राद्ध कर दिया। कहा, एक गया श्राद्ध किए, कई हजार गया श्राद्ध करेंगे तो भी इस पापी का मोक्ष नहीं होगा। भ्राता कुछ और करिए, क्योंकि मुझे भूख लगती है, हमें प्यास लगती है। जो आत्महत्या कर लेते हैं ना, उसे ये लगता है कि हम मर जाएंगे तो इस संसार से सारी परेशानियों से छूट जाएंगे। लेकिन नहीं, जितनी दिन आयु है उतने दिन हमें भटकना पड़ेगा। कभी पानी के लिए, कभी खाने के लिए हमें कष्ट होगा। जो प्रेत रहता है ना, जो भूत रहता है, उसे पानी के पास जाएगा, दिखेगा तो पानी, लेकिन जैसे ही छुएगा पानी नहीं, उसे प्यास लगती है। क्यों करे? इस
मनुष्य का जीवन मिला है हमें, ये 84 काटने के बाद मनुष्य जीवन मिला है, तो क्यों ना हम इसे जिए। तो हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें हमारे बेटे ने कष्ट दिया, हमारी बहू ने कष्ट दिया, हमारी सास ने कष्ट दी, तो हमने आत्महत्या कर ली। क्यों? इतनी तुच्छ बातों के लिए। जब बहुत गुस्सा आता है ना, जब बहुत कष्ट होती है मन में, तो साइड हो जाओ, जी भर के रो लो, रूम बंद करके चिल्ला चिल्ला करके रो, अकेले में, जी शांत हो जाए। लेकिन अगर उस समय में गलत कदम उठाओगे तो बाद में पछताओगे, लेकिन तब चिल्ला के रो लोगे और बाद में सोचोगे कि मैंने ऐसा सोचा था, आज ऐसा किया होता तो ये हो जाता। इसलिए कभी भी मन में भी नहीं रखना चाहिए कि हमें आत्महत्या करनी। कष्ट तो होता है, ऐसा नहीं कहती कि कष्ट नहीं होता है, कष्ट बहुत होता है, क्योंकि ये जीवन यही है। इस कष्ट से निकलने के लिए हमें भगवान को पकड़ना पड़ेगा, ताकि पुनः हमें इस 84 में नहीं आना पड़े। नहीं तो अगर हम इसमें रहेंगे तो इसी में रह जाएंगे। मैं आग्रह करूंगी मैया कि आप वीडियो ना बनावे, क्योंकि ये जो कथा है ना लाइव चल रही है, आप मोबाइल पे देख सकते हैं, भेज सकते हैं। अभी ध्यान से सुन लीजिए और घर जा करके देवी भव्या झा करके सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा। अभी जो आनंद बरस रही है उससे समेटिए। अभी मोबाइल पकड़े हैं, मोबाइल पे ध्यान है, कथा पे ध्यान तो है ना। पहले इसको समेटिए और घर जाके YouTube से निकाल लीजिए। कहते हैं धुंधकारी कि कुछ तो कीजिए। सुबह उठते हैं, सूर्य का अर्घ देते हुए भगवान को आग्रह करते हैं सूर्य देव को कि तत्क्षण रुकिए। सूर्य देव सोचते हैं कि किसने हमें रोका। देखते हैं कि गोकर्ण जी महाराज आग्रह कर रहे हैं। रथ रोका तो पूछा कि क्या बात है, उन्होंने सारी बात बताई। तब सूर्य देव ने कहा कि एकमात्र उपाय भागवत सप्ताह, वो करा दो, इसे मोक्ष मिल जाएगी। ऐसे ही करवाए। उन्होंने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। 7 गांठ की बांस लाए, उसमें धुंधकारी को आवाहन किया गया। पहले दिन की कथा सुनने से पहली गांठ टूट गई, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वें दिन टूट करके दिव्य पुरुष निकला। सारे आश्चर्यचकित कि ये कौन है। वो कहते हैं कि मैं धुंधकारी हूं। विमान आई, पुष्पक विमान, धुंधकारी को लेकर के बैकुंठ चला गया। सारे गांव वाले सवाल कर दिए, पता है पुष्पक विमान कितने बार आए? एक बार भगवान राम को लेने और दूसरी बार इस धुंधकारी को लेने। एक कथा सुनने से ये महापापी, सोचो, बैकुंठ चला गया, उसके लिए पुष्पक विमान आए। हम लोग के लिए आए ना आए, लेकिन भगवान अपने शरण में जरूर रख लेंगे, इतना तो विश्वास है। सबने सवाल कर दिया कि क्यों धुंधकारी को क्यों मोक्ष मिला। हम लोग ने भी कथा सुना तो पता है क्या कहा कि धुंधकारी ने वो कथा सुना, साथ में मनन किया, और आप लोग ने सुना, अभी सुन तो रहे, घर जाके वही रोटी सब्जी में मिल जाएगी कथा। कथा भक्ता तो करते हैं ये टीवी पे, लेकिन कितनी बात याद रखते हैं ये बताइए। अगर सास वाली बात आए तो बहू ऐसे टुसकाती है, माँ जी देखिए कह रहे हैं। अब बहू की बात आ जाए तो सास कहती है देखो। मतलब एक दूसरे का गलती ढूंढते, कथा नहीं सुनते। अगर पति की बात आए तो पत्नी बोलती है सुनो ये जी ऐसे बोल रहे हैं महाराज जी।
अभी कुछ दिन पहले बोले थे पैसे पत्नी के पास रखना चाहिए, लक्ष्मी को लक्ष्मी के पास रखना चाहिए। तो इतनी वायरल हो गई वो बातें कि देखो हमारे पास रख दो ताकि हम समय से शॉपिंग करवाए। तो कथा हम इसलिए सुनते हैं, तो कैसे मोक्ष मिलेगी। पुनः कथा हुई, जब वो लोग कहने लगे तो पुनः से कथा हुई। सभी ने सुना, जिनको जाना था वो गए। अभी इसी में से अगर अभी आ जाए पुष्पक विमान तो कौन कौन जाना चाहेगा। ये लोग रुक जाएंगे कि ये लोग चले ही जाएंगे तो यही बेकुट बन जाएगा, तो हमें जाने की क्या जरूरत है। एक सारे लोग अपने परिवार वाले कथा सुन रहे थे, तो महाराज जी ने कहा कि किन किन को जाना है स्वर्ग। सबने, सास, बेटे, देवर, ससुर, सबने उठाया हाथ कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे। बहू ने हाथ नहीं उठाया। तो क्यों नहीं उठाया? तो महाराज जी पूछते हैं सबने हाथ उठाया, आपने क्यों नहीं उठाया? तो कहती हैं कि ये लोग चले जाएंगे तो यही स्वर्ग है, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यही बात होगी, ये अब विमान आएगी सभी लोग चले जाएंगे, जिसने हाथ नहीं उठाया उनके लिए यही बैकुंठ हो गया, आजादी से जी पाएंगी वो। तो एक भागवत सुनने से उस महापापी का मोक्ष मिल गया। इतने बड़े पापी था, कितना पाप किया, मदिरा पान किया, स्त्री का संग किया, माँ बाप को मारा पीटा, लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत में उसने भगवान का नाम सुना, मरने के बाद सुना। तो सोचो, मरे हुए इंसान सुन के मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो हम तो जीवित हैं, है कि नहीं है? आइए एक अच्छा सा सुंदर सा प्रभु का भजन सुनते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। ओ मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हिटारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हिटारी। मेरी भी बाहें थामो श्री बांके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो श्री बांके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
श्याम प्यारे की पतझड़ है मेरा जीवन बन के महार आजा पतझड़ है मेरा जीवन बन के महार आजा सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा बेचैन मन के तुम ही बेचैन मन के तुम ही हो चैन मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले बोलो बाके बिहारी लाल की। तुम हो दया के सागर जन्मों का मैं हूँ प्यासा मेरे तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी सुबह तुम्ही हो तुम हो सुबह तुम्ही हो तुम हो शाम मुरली वाले तो क्या बोलेंगे जरा दोनों हाथ उठाकर बोलो तालियों की सेवा के साथ बोल क्या हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले बोलो बाकी बिहारी लाल की अब सबके मन में होगा कि ये कथा सुनना किस किस को चाहिए, है कि नहीं। अगर आयोजन करेंगे तो कितनी खर्च होगी, इसे कैसे करना चाहिए, सबके मन में होता है। तो पता है सबसे पहले ये कथा का आयोजन करने से पहले एक अच्छे आचार्य को बुला करके मुहूर्त दिखवा लेनी चाहिए। वैसे तो भगवान के नाम लेने में कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, हम कभी भी ले सकते हैं। जैसे हम अपने माँ बाप को कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी याद कर सकते हैं, वैसे भगवान परम पिता परमेश्वर है, यानी वो सबके पिता हैं। हम कभी भी उन्हें याद कर सकते हैं आधी रात में। और तो मन में होगा कि धन कितनी लगेगी,
तो जिस प्रकार हम विवाह में खर्च करते हैं, बस उसी प्रकार हमें इसमें खर्च लगेगी। तो मतलब समझ लो, जिसके पास है तो वो करोड़ों खर्च करेंगे, जिसके पास नहीं है वो अपनी कन्यादान मंदिर पे भी करवा देते हैं। नहीं है तो क्या करेंगे? तो है तो संगीत वाले को बुला लो, लाइव करवा लो, झांकी बुला लो, नहीं तो आचार्य जी को बुला करके नीचे बैठ करके कथा श्रवण कर लो। तो जिस प्रकार हम अपने बच्चे की शादी के लिए धन एकत्रित करते हैं ना, बस उतना ही एकत्रित करना, जितना हमें समर्थ है बस उतना। आज से गणपति की बात है, एक मैया थी, उनके पुत्र जेल में थे, किसी कारण बस आरोप लगाने पे वो जेल चले गए थे। तो उन्होंने बताया कि हमें कथा सुनना, लेकिन गणपति में बारिश होती है, सूरत में पॉसिबल नहीं रहता। तो मैया ने बताई कि हमें कथा सुनना है, पर हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि हमारे हस्बैंड जीवित नहीं है और जो बेटा है वो जेल में, मैं कैसे कथा करूंगी, कैसे सुनूंगी। मैंने कहा टेंशन मत लो, आपके पास सेठी है ही और बेटी तैयार है, मैं कथा सुना दूंगी, सुनने की तो ऐसे भी सुना दूं। फिर पता है एक मैया ने पूरी सोसाइटी वाले को एकत्रित कर लिया। मैंने इतना ही कहा उससे कि आप टेंशन मत लो, आपको सुनना है तो मैं सुना दूंगी कथा, अगर धन नहीं है तो धन की जरूरत नहीं, हम आपको सुनना है और हमें सुनाना है। फिर उन्होंने सारी महिला मंडल तैयार कर लिया। आज वो सुबह सुबह मैया मिली थी, मैया बोली कि पता है बेटा, मेरा बेटा भी जेल से आ गया और बहू जो घर छोड़ के चली गई थी वो भी आ गया, और महिला मंडल को तैयार करके उस बारिश के महीने में जैसा आयोजन यहाँ है ना, सेम आयोजन उसने किया। कहा धन तो नहीं है मेरे पास, पर अपने शरीर से वो पूरी सोसाइटी वाली को एकत्रित कर लिया और उसने कथा करवाया। आज सुबह सुबह मिल गई थी, बताई कि बेटा पता है वो आ गया बेटा मेरा। मैं बोली ये तो बहुत खुशी की बात है, वो आ गया और बहू भी आ गई पोता को लेकर। हमें क्या चाहिए? आपको सुनना है और हमें सुनाना है। जैसी व्यवस्था करेंगी वैसे में मैं सुनाने के लिए तैयार, और प्रत्येक वक्ता ऐसे ही। हमें सिर्फ धर्म का प्रचार करना और कुछ नहीं चाहिए। जितनी सामर्थ्य है, जितनी समर्थ है उतनी करेंगे। कहते हैं ना, जथा शक्ति तथा भक्ति, शक्ति भर ही भक्ति की जाती। एक क्षण आज यहाँ आयोजन हुआ है, आप लोग के सहयोग से ही तो हुआ है। किसी ने धन दिया, किसी ने शरीर से मेहनत की है, और हमें विश्वास है कि ये सफलता पूर्वक पूर्ण भी होगी। इसके बाद कथा कौन सी मास में आरंभ करनी चाहिए? वैसे तो भागवत जी में 6 मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहला भाद्रपद, आश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष और आषाढ़, और सबसे श्रेष्ठ श्रावण मास, क्योंकि धुंधकारी को श्रावण मास में ही सुनाया गया था। अगर मोक्ष के लिए हमें करना है कि हमें मुक्ति मिल जाए इस मोह माया से, इस संसार से, तो श्रावण मास सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद आयोजन करनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे की विवाह की कार्ड छपवाते हैं, वैसे ही इसके लिए करनी चाहिए। पूरी देश देशांतर में जितने वैष्णव हैं सबको संदेशा भेजनी चाहिए कि हमारे यहाँ कथा का आयोजन है, आइए श्रवण कीजिए। अब तो देश देशांतर में भेजने की जरूरत नहीं है, अपनी सोसाइटी वाले को बोल देना कि कथा हो रही है, कम से कम 7 दिन समय निकाल के आ जाए। बाकी दिन तो सीरियल चलने ही वाली है, और संडे के दिन, अगले संडे के दिन
जितने पिछले वाली एपिसोड आती है वो पूरे दिन चलता रहता है कि ये 7 दिन में क्या चल रहा है। तो आप सबका ये काम है कि जाके बताना कि बहना अब 7 दिन कम से कम तू सीरियल मत देख, 7 दिन कथा श्रवण करने चल, और सीरियल भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम विरोध करेंगे तो पता नहीं नाराज हो जाएंगे वो लोग, वो नाराज हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसके बाद केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करनी चाहिए। उसमें सब प्रकार के फल फूल बेलपत्र पताखाओं से सुशोभित करनी चाहिए, अलंकृत करनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर ऐसे तैयार करना चाहिए। कथा प्रारंभ दिन से 1 दिन पूर्व जो परीक्षित बनता है उसे व्रत कर लेना चाहिए। अब व्रत कर लेंगी तो हो ये जाएगा कि अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें खाने पे ध्यान रहता है, तो खाने पे ध्यान रहेगा तो कथा में मन नहीं लगेगा। इसलिए उपाय ये भी है कि मन हो तो फ्रूट वगैरह खा लो, मन हो तो एक समय भोजन करो, लेकिन किसी भी प्रकार से बस ध्यान पूर्वक कथा सुनो। इसके बाद वैष्णव वक्ता को बुलाना चाहिए, किसी वक्ता को नहीं। वक्ता हमेशा वैष्णव होनी चाहिए। वैष्णव वक्ता को बुलाना चाहिए जो पूजा करे, अर्चना करे, संध्या वंदन करे, वैसे वक्ता को बुला कर के लाना चाहिए। उसे वक्ता भी जो होना चाहिए ना, वो वक्ता जो होते हैं पुरुष, उसे छौर करा लेनी चाहिए, मतलब बाल उतरवा लेनी चाहिए, तब कथा सुना सकता है। इसके बाद कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसके लिए 5 आचार्यों को बुला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करवाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का विघ्न ना आवे। कई बार ऐसी होती है कथा कि किसी की मृत्यु हो गई, किसी का कुछ हो गया, किसी के घर में कुछ हो गया, तो कथा में विघ्न आती है। ऐसा विघ्न ना आवे इसके लिए 5 आचार्य को बिठा करके ओम नमो भगवते का पाठ करवाना चाहिए। इसके बाद इसे सुनता कौन कौन है? तो जो धनहीन है, पुत्रहीन है, पापी है, मुमुक्षु है, ये सब कथा सुन सकता है। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया है, समझ रहे हैं ना, रजो दर्शन नहीं, पीरियड जिसका रुक गया है, अगर वो ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करे तो बिना किसी प्रकार की दवाई, बिना किसी औषधि का वो ठीक हो सकती। जिसके एक ही संतान होके रुक गया, जिसको संतान होता ही ना, जिस स्त्री को एक भी संतान ना हो, जो होता हो गिर जाता हो, वो सबको कथा सुननी चाहिए। अब सबको पता हो गया कि किस किस को कथा सुननी चाहिए। कई बार ऐसे सवाल कर लेते हैं कि विधवा है तो नहीं सुन सकते, तो ये ऐसे हैं तो नहीं सुन सकते, तो हम अभी सूतक लगा है तो हम नहीं सुन सकते, हमें पातक लगा है हम नहीं सुन सकते। सुनने में किसी प्रकार का पाप नहीं है, हम सुन सकते हैं। आइए भजन करते हैं, फिर शायद झांकी भी आ गई होगी, झांकी का आनंद लेंगे। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। आइए संकीर्तन की तरफ चलते हैं। ओ श्यामा, ओ
प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी तेरी लीला जग से न्यारी तेरी लीला जग से न्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी तेरी लीला जग से न्यारी तेरी लीला जग से न्यारी तेरी लीला जग से न्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी सब द्वारन को छोड़ के श्यामा आई तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार श्री राधे मेरी स्वामी श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा साध्यम साधनम श्री राधा मंत्र राधा मंत्र दात्री च राधा शर्वम राधा शर्वम राधा जीवनम यश राधा 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 वाचिकम तस्शेषम राधा राधा वाचिकम तस्शेषम
ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी तेरी लीला जग से न्यारी तेरी लीला जग से न्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके राधिका रानी का कीर्तन करेंगे और बोलेंगे क्या श्यामा प्यारी ओ जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे बोलो राधिका रानी की जय। जय श्री नहीं समझे कई लोग जय श्री समझाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अभी तो कम हो गई है, पहले बाढ़ खूब आती थी, पानी खूब, और उसमें कई लोग उसमें डूब जाया करते थे। अभी भी उत्तराखंड के तरफ बड़ी विशाल ऐसा कोई प्रकृति का प्रकोप होता है ना, तो देखने को मिलता है टीवी में। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब हम इस संसार में डूबते रहते हैं, जब हम पानी में कोई डूबता है ना, तो सबसे पहले क्या ऊपर करता है? वो हाथ ऊपर करता है। कोई बाढ़ में डूब रहा हो, पानी में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, तालाब में डूब रहा हो, तो सबसे पहले वो ऊपर अपना हाथ ऊपर करता है। शायद किसी की नजर पर जाए उस हाथों पर, हो उसकी हाथ पकड़ के उस तालाब से बाहर निकाल दे। मैं उस तालाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरे भव सागर, ये जो पूरी तालाब है संसार, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो डूब रहा है तो नजर तो पड़ जाती है हमारी, उसको हम बचा लेते हैं, लेकिन ये जो पूरी संसार है, जो भव सागर है, इसमें जो हम डूबते जा रहे हैं, तो बचाने वाला केवल एक राधे रानी है, गोविंद है। और ऐसे भव सागर में जब हम डूब रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि हम हाथ उठाकर कहते हैं जय श्री राधे, तो हमारे राधे रानी को, गोविंद को पता चलता है ये भक्त इस भव सागर में डूब रहा है, इसको मेरी आवश्यकता है। और गोविंद आते हैं, उस भक्त को हाथ पकड़ के भव सागर से पार करके वैकुंठ लेकर के चले जाते हैं। इसलिए कथा में हम दोनों हाथ ऊपर करते हैं। जय श्री। इतनी बड़ी कुम्हारिया नगर है, और उस कुम्हारिया नगर में ये कुछ लोग बैठे हैं। हमें पता है आज कई को घर में त्योहार होगा और कई सारे काम हो सकता है, और कथा का ये परिणाम भी है, जो पहले दिन भीड़ कम होती है, लेकिन भले आवाज दूर तक जा रही है, लेकिन फिर भी सच्चे श्रोताओं की पहचान कब होती है? सच्चे श्रोताओं की पहचान पहले दिन होती है। जयश्री कितने ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, गोविंद से प्रेम करते हैं, वो पहले दिन ही पता चलता है। तो जैसे सुबह सुबह सूचना दी गई थी यहाँ से,
कि ये आयोजन जो है, ये भागवत जो कथा चल रही है, ये पूरी कुम्हारिया गांव के सहयोग से हो रही है। तो आप सभी से आग्रह है, जो जब इतनी खर्च हो ही रही है, लाखों की खर्च हुई है, तो इसका आप सदुपयोग करें। जहां तक दूरों दूर तक आवाज जा रही है, सभी भक्तों से आग्रह है कि घर से निकले और घर से निकल करके यहाँ बाहर आए और इस पांडाल में बैठे। जब घर से देवी जी बताई ना, एक बहुत बड़ी बात बताई देवी जी, हम इस संसार में बीमार पड़े हुए हैं और इस बीमारी का औषधि केवल और केवल भगवान की कथा है और भगवान की भजन है, दूसरा कोई औषधि नहीं है। और ऐसी औषधि का यदि हम पान करेंगे तो ही हम बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। क्या थोड़ा दूर है और दूर से बहुत अद्भुत झांकी है, जो आज झांकी देखेंगे उनको पता चलेगा। तो क्या कुछ लेट हो गए हैं, तो इसके बीच में एक छोटी सी मैं कथा सुना देता हूं, बहुत प्यारी कथा है। एक सेठ जी थे और एक उनकी पत्नी सेठानी जी भी थी, दोनों में बहुत प्रेम था। लेकिन सेठ जी क्या थे, सेठ जी नास्तिक प्रवृत्ति के थे। और देखा भी जाता है कि माताओं की जो भक्ति है ना, वो कथाओं में, सत्संग में ज्यादा होता है। तो वो माता बार बार कहती थी, सुनिए ना सेठ जी, इतनी भजन होती है, कथा होती है, सत्संग होती है, जैसे यहाँ हो रहा है, आप क्यों नहीं चलते वहां पर? बार बार कोई ना कोई, आज ऑफिस जाना है, आज ये करना है, वो करना है, ये करना है, कई सारे बहाने उनको टाल देते थे। एक दिन कहते हैं, सुन देवी, मैं जाऊंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, जब मैं कथा में जाऊंगा तो उस कथा में तू नहीं जाएगी। बोले ठीक है, भले आप जाइए। सेठ जी घर से निकले, शाम की कथा थी, सेठ जी बहुत से सम्मान था उनका समाज में, आयोजक लगे, सेठ जी आए, सेठ जी आए, सेठ जी आए, सेठ जी आए, सेठ जी को बुलाया। सेठ जी सबसे आगे सोफे पर आकर के बैठ गए। सेठ जी बैठे और बैठते ही सेठ जी को नींद लग गई। अब सेठ जी ने दो ही शब्द सुने, आइए आइए। जैसे ही बैठे तो लगी सेठ जी की नींद, सेठ जी सो गए। और जब कथा पूरी हो गई, सारे श्रोता लोग चले गए, सब चले गए, बचे केवल 2-3 साउंड वाले भैया बचे, कुछ टेंट वाले भैया बचे, आयोजक लोग बचे। सबको संकोच होती, इतनी बड़ी सेठ है, उसको जगाऊं कैसे? बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अब जगाना तो पड़ेगा। सेठ जी कथा पूरी हो गई, जाइए। उस पूरी कथा के दौरान वो सेठ जी 3 बात ही सुने। सबसे पहले आइए आइए आइए, दूसरा बैठिए, और तीसरा जाइए। पूरी कथा में सेठ जी ने केवल 3 बात सुनी। घर गए, सेठानी पूछी, अरे आप गए थे कथा में, क्या सुने? क्या बताऊं, आज बहुत अच्छा लगा कथा में। हमें पता चलता पहले से कि कथाओं में इतनी सम्मान मिलती है, तो हम रोज जाते कथा में। बोले क्या सीखे? बोले मैं 3 मंत्र सीखा हूं। कौन सी? तो सबसे पहला मंत्र आइए, दूसरा मैंने सुना बैठिए, और तीसरा जाइए। बोले ठीक है, यही मंत्र है। रात में वो भर दिन काम करके आए, रात में सेठ जी को क्या है, कभी कभी नींद नहीं आती, तो सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। सेठ जी बैठ गए, तो बोलती है सेठानी जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते, जो मंत्र मिला है कथा में उसका जप क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बोले हाँ ठीक है, उसी का जप करेंगे। सेठ जी बैठ गए, सेठानी सो गई। अब बैठे रहे, जब चालू रहा, बोले अब नींद लग रही है और थोड़ी थक गए, बोले अब मंत्र का थोड़ा जोर से पाठ करूंगा। तो पहला मंत्र उन्होंने बोलना चालू किया। पहला मंत्र कौन था सेठ जी का? आइए। उन्होंने पहला मंत्र चालू किया, आइए 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 आइए। उनको सेठ जी को प्यास लगी, पानी पीने गए, फिर से बैठे, तब तक में एक चोर घुस गया। सेठ जी का मंत्र चालू हो गया, आइए आइए आइए। चोर को लगता है सेठ जी देख लिए। अब बोले सेठ जी अब बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, नहीं तो फिर कल पुलिस को बता देंगे, पलघर लेगा। चोर आ गए। सेठ जी के मन में हुआ अब नहीं, अब एक मंत्र बहुत हो गया, अब दूसरा मंत्र कौन था सेठ जी का? बैठिए। अब बैठिए 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 चालू हुआ। अब चोर ने विचार किया, लगता है सेठ जी देख लिए, बैठने के लिए बोल रहे हैं। अब बैठ गया सेठ जी। अब तीसरा मंत्र चालू करते हैं, जाइए। चोर ने विचार किया, लगता है रात का समय है, हमारी बहुत बड़ी गैंग होगी, ऐसा समझे होंगे सेठ जी। पहले तो बुलाए,
लगता है देखे कौन है, फिर बैठने के लिए कहे और फिर बोलते हैं जाइए। अब इनमें क्या करूं, अब जाऊं? बोले नहीं नहीं, सबसे अच्छा है अब सेठ जी के चरणों में पकड़ करके उनसे माफी मांगे। वो चोर सेठ जी के चरणों में, सेठ जी क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, अब की बात में कभी चोरी नहीं करूंगा। सेठ जी की आंखें खुली, क्या हुआ? सेठ जी ने, वो चोर ने बोला, मैंने जितने भी चोरी किया है ना, मैं सारा धन आपको दे रहा हूं और अब की बार मैं चोरी नहीं करूंगा, और जो भी चोरी करूंगा उसका आधा धन मैं आपको दे दूंगा। जो भी धन था वो चोर ने सेठ जी को दे दिया। और जब वो चोर जाने लगा, दूसरे दिन फिर से चोरी करके आधा धन उसको दे दिया। चोर उठाते और सेठ जी उठाते हैं सेठानी को, सुन सुन देख, ऐसी ऐसी बात है। कथा में जाने के बाद हमने 3 मंत्र सुना, और 3 मंत्र सुनने से जब बड़े बड़े चोर धन ला करके हमें देते हैं, तो जो भक्त प्रतिदिन कथा में जाएगा, सत्संग में जाएगा, उसको क्या लाभ होगी। जय श्री। ये कथा की महत्व है। देखिए, ये आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। पहले की शायद जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको याद होगा, जब गांव में कोई भी संत महात्मा जाया करते थे और उनको लगता था कि ये अच्छा गांव है, तो क्या करते थे, वहीं बैठ जाते थे। उनकी प्रण होती थी और बोलते थे इस गांव में मुझे यज्ञ करना है, कैसे भी करना है। वो झांकी लेते आइए, झांकी लेते आइए। तो हो गई।
कब पर्स निकलता है, कब मोबाइल निकलता है, पता नहीं चले। जैसे ट्रेन में चढ़ने की हालत होती है ना, उस समय ध्यान नहीं रहता है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर बालाजी की लीला रही। ऐसी प्रतिदिन अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर ये झांकी रहेगी और हम इनका लाभ लेंगे। ये जो कथा चल रही है, देवी भव्या जी करके यूट्यूब चैनल है, जो आप घर पे जाकर इसको देख सकते हैं। और हमारे जो भी इस गांव से हमारे हिंदी भाषी तो आए हैं, जो भी અહીંયા ગામથી બહેનો પણ આવેલા છે, બધાને વિનંતી છે જો જઈને આપણે બધા સગા સંબંધીને કહેજો जो यहाँ आવીને कथा સાંભળે। तो आइए अब हम सीधे आरती की तरफ चलते हैं, समय न बर्बाद करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। आइए आरती करें प्रसाद लेकर के, और जिनको भी बालाजी का पूजन करना है पूजन करके आशीर्वाद लेकर के अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। कल की कथा की जो समय है ठीक शाम 7:30 बजे से लेकर के और यही समय रहेगी। आइए ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। आइए सभी लोग खड़े हो जाए, आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं त्वमेव। हरे राम
हरि हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं मदसुरदीक्षो भी आत्मा भी परमात्मा भी गुरोड़ी वन्दनम। हाथों से सभी जगह आरती दे, देवी जी को आरती दे, स्वयं आरती ले ले, हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले ले और पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करे। ओम विश्वातश्चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वातसपात सम्बाहुव्यान्धमति सम्पततिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः सेवन्ति कावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरबीलरसालपुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करे, आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां याचयामि। आइए देवी जी तब तक मुख्य यजमान को प्रसाद दे दे। प्रसाद की थाली